And our next topic is the project Netra. Again, it's very important topic for prelim as well as mains. So we'll see what it is. Okay. So project Netra, इसकी full form है Network for Space Object Tracking and Analysis. Okay, that's a Netra. It's an early warning system in space to detect debris and other hazardous to Indian satellites. It is also called space situational awareness. जैसे हम बोलते हैं कि पोजिशनिंग सैटेलाइट्स हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स, तो उनमें फिर वैरायटी आई जैसे जीपीएस, ग्लोनास, इंडिया कायरनेस सिस्टम। लाइकवाइज इसका जो जेनेरिक नेम है वो है एसएसए, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट्स। ओके, अब जो एसएसए है, हर कंट्री के पास अपनी खुद की एसएसए हैं, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सैटेलाइट्स। तो इसका यूज क्या है, रोल क्या है इसका एसएसए का? बिकॉज एज वी नो दैट debris is a big problem for whole world. Debris means debris in space. जैसे होता क्या है कि मान लो फर्ज करो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं स्पेस में, अभी हम बात कर रहे हैं GSAT-30 के सब लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, और हमने थोड़ी देर पहले ये भी बात की थी कि INSAT-4A आउटडेटेड हो चुके हैं, उसके 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसको रिप्लेस कौन करेगा? GSAT-30। अब उस INSAT-4A का हुआ क्या? जब वो खत्म हो गई, उसकी लाइफ लाइन पूरी हो गई, वो सैटेलाइट डेड हो गई, उसको हुआ क्या? वो क्या वापस हमारे पास आ जाएगी? नो, दैट बिकम्स ए डेब्रिस। वो एक तरह से कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, जो कि स्पेस में फ्लोट कर रहा है। ओके, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि उसका जो जो उसका वियर एंड टीयर हो जाएगी वो सैटेलाइट, वो जो एक बड़ी इतनी बड़ी सैटेलाइट थी वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। उससे फिर क्या होगा, वो जो टुकड़े हैं, जो डेब्रिस है, जो कचरा है, छोटे पार्ट्स है सैटेलाइट के, वो फ्रीली फ्लोट होने लग जाएंगे स्पेस में। ओके, अगर वो फ्रीली फ्लोट होंगे तो डेफिनेटली दे कैन स्ट्रक एनी अदर सैटेलाइट। जो हमारी सैटेलाइट ऑलरेडी हमने, जैसे हमने GSAT-30 लॉन्च की, पता लगा INSAT-4A का कोई टुकड़ा आके GSAT-30 को लग गया और उसने हमारी सैटेलाइट को डैमेज कर दिया। तो जितना ज़्यादा ये डेब्रिस क्रिएट होता रहेगा स्पेस में, उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। और मे भी कुछ ऐसा टाइम आ जाए जब सैटेलाइट लॉन्च करना मुश्किल काम हो जाए, या सैटेलाइट को वहाँ पर उसकी लाइफ ही कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डेब्रिस प्रॉब्लम। बिकॉज ये एक तरह से हम लोग नॉट ओनली वी आर पोल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, हम लोग अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर ही रहे थे। वी आर मेकिंग एयर पोल्यूशन, वी आर मेकिंग नॉइज पोल्यूशन, वी आर मेकिंग दी वाटर पोल्यूशन, बट नाउ वी आर ऑल्सो मेकिंग द स्पेस पोल्यूशन। दैट मीन स्पेस को भी हमने स्पेयर नहीं किया, स्पेस में हमने बहुत सारा कचरा वहाँ पर डाल दिया इन द फॉर्म ऑफ डेब्रिस, स्पेस डेब्रिस। एंड नॉट ओनली दिस, China made a one attempt that China tried one adventure। और वो एडवेंचर क्या था? चाइना ने सोचा कि जो 21st सेंचुरी में जो नया वारफेयर होगा, अभी ये वारफेयर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, नए नया वारफेयर इसको इवॉल्व कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन कौन से वारफेयर हो सकते हैं। एक होता है कि प्रॉक्सी वारफेयर। प्रॉक्सी वारफेयर का मतलब क्या होता है कि आप पहले वाली कंट्री को लड़ा दो, वहां पर सिविल वार करवा दो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रशिया ने किया था यूक्रेन में, ठीक है, सिविल वार करवा दो, वहां के लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे जब, तो वो कंट्री अनस्टेबल हो जाएगी और तब उसके ऊपर अटैक कर दो। तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया भी था, रशिया वाला। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जो नए वारफेयर होते हैं? न्यूक्लियर वारफेयर, ये सब बहुत आउटडेटेड चीज हो गई है। न्यूक्लियर वारफेयर ये पुरानी चीजें हो चुकी हैं। प्रोक्सी वॉरफेयर के बाद एक होता है कि केमिकली दिस केमिकल वॉरफेयर, जैसे जो भी जो बायो वॉरफेयर। तो बायो वॉरफेयर में जैसे अभी वायरस, जो कोरोना वायरस है, इसका भी आपने लाइव एग्जांपल देख लिया आप लोगों ने अभी, दैट इज ए कोरोना वायरस। और क्या हो सकता है? साइबर वॉरफेयर। कि बिकॉज अभी क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, इसका मतलब जो आने वाली जो भी चीजें होंगी वो सारे इंटरनेट के बेस पे काम करेंगी। इनफैक्ट ये यूएसए में भी आप जाओगे तो यूएसए में सारी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो भी सारी चीजें, ये ऑटोमेटेड है। ओके, ये दीज आर ऑटोमेटेड। इसका मतलब वो इंटरनेट से उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। और आप एक ही जगह पे बैठ के, प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के, पूरे यूएसए के जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको आप रेड या ग्रीन कर सकते हो एक सेकंड में। ओके, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। दैट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 ऑल्सो। सब चीजें इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं और इंटरनेट पे आ चुकी हैं। इनफैक्ट, तो इफ यू एबल टू पुट ए वायरस इन इंटरनेट, यदि आप इसको साइबर वॉरफेयर बोलते हैं, बेसिकली इट्स इन टॉपिक ऑल्सो, GS3 में आपके पास सिलेबस में आइए, इंटरनेट सिक्योरिटी में। तो this, if
there will be more presence of this, if you are more dependent on internet or technology, definitely it's called the cyber warfare. अब उसके अलावा एक और वारफेयर क्या हो सकती है, स्पेस वॉरफेयर। स्पेस वॉरफेयर में क्या होता है, बिकॉज हमें पता है कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो सारे सैटेलाइट से होता है। हमारी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, हमारी टीवी में प्रोग्राम्स आ रहे हैं, किससे हो रहे हैं, डेफिनेटली सैटेलाइट से। सैटेलाइट्स में ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं, थोड़ी देर पहले हम बात की थी कि सी ट्रांसपॉन्डर एंड के यू ट्रांसपॉन्डर, तो ये सिग्नल रिले करते हैं। इसी तरह से जो भी मोबाइल कंपनीज होती है, जो हमारे मोबाइल सिग्नल्स आ रहे हैं, ये भी कहाँ से आ रहे हैं, अगेन दे कम फ्रॉम सैटेलाइट्स। तो चाइना ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उन्होंने खुद की सैटेलाइट को ब्लास्ट करके देखा स्पेस में। यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी और अपने खुद की सैटेलाइट को इसलिए करा कि एक एक्सपेरिमेंट था उनका कि ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, ओके। और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी स्पेस वॉरफेयर की। ये अभी की बात नहीं है, ये 2-3 साल पहले की बात है। चाइना ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से हुआ क्या था कि उस एक्सपेरिमेंट से काफी स्पेस डेब्रिस क्रिएट हुआ था, एंड चाइना वाज क्रिटिसाइज्ड बाय एवरीवन that you have made this kind of poor attempts because of your mistakes the space can be polluted with this debris। तो फिर सोचो इसने मिसाइल से उसको जब फोड़ा होगा, मिसाइल का कचरा भी वहां पर स्पेस में फैला होगा, उसके अलावा जो सैटेलाइट से उसने फोड़ा उसके डेफिनेटली उसके मे बी थाउजेंड्स और लैक्स और करोड्स ऑफ उसके जो पार्ट्स हैं सैटेलाइट्स के या रॉकेट के, वो सारे फैल गए होंगे स्पेस में। तो दिस इज ए न्यू वारफेयर दैट है कि आप सैटेलाइट का आपकी ब्रेक कर देंगे वो लोग, ओके। जैसे ही वॉर लगे, पता लगा जैसे ही आपके दो कंट्री में वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, तो जो भी हमारे एसेट्स थे, स्पेस एसेट्स मतलब जो भी हमारे सैटेलाइट्स थे उन सबको खत्म कर दिया उन लोगों ने, खासकर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ओके। तो दिस प्रोजेक्ट नेत्र ये क्या एनालिसिस करेगा, या जो एसएसए होता है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, ये किस तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, जो भी डेब्रिस स्पेस में है, जो तैर रहा है वहां पर, जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस हैं स्पेस में, उसको एनालिसिस करने के लिए एक तरह से उनको रिकॉर्ड करता है कि कितना डेब्रिस हो चुका है स्पेस में, और उसको फिर हमें वार्न करता है ये सैटेलाइट, ये यहाँ पर इतना स्पेस है इस जगह पे। ये इसलिए भी यूजफुल है, मान लो हमने एक नई सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो हम प्रोजेक्ट नेत्रा पे नेत्रा सैटेलाइट का यूज करते हो, हम ये देख पाएंगे, एसएसए का यूज करते हो, हम ये देख पाएंगे कि कहाँ पे डेब्रिस ज्यादा है, तो वहां पर हम सैटेलाइट नहीं लॉन्च नहीं करें, ओके। तो हमारी जो भी प्लानिंग है, स्पेस प्लानिंग है, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस एसएससी। इस तरह से एसएससी सिर्फ एक विजुअलाइज करता है कि डेब्रिस कहाँ कहाँ पर है स्पेस में, एंड वही प्रोजेक्ट नेत्रा है, ओके। स्पेस डेब्रिस कुड बी फ्लोटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम डेड सैटेलाइट्स और रॉकेट पार्ट्स, जैसे कि डेफिनेटली जैसे कि सैटेलाइट्स के अलावा, डेड सैटेलाइट्स के अलावा जो भी सैटेलाइट्स को छोड़ने जाते हैं रॉकेट, जैसे हम बात करते हैं पीएसएलवी, जीएसएलवी, छोड़ने जाते हैं कुछ स्टेज, हमने पढ़ा इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेज व्हीकल, 4 स्टेज व्हीकल। कुछ स्टेजेस तो हमारे एटमॉस्फेयर में खत्म हो जाती हैं, लेकिन मान लो जो लेटेस्ट स्टेजेस होती हैं जो कि स्पेस में पहुंच जाती हैं, खासकर जो लास्ट स्टेज होती है जो स्पेस में पहुंच जाती है, स्पेस में जाने के बाद क्या होगा कि वो स्टेज वहीं पर रह जाएगी। दैट मींस वो जो रॉकेट का जो लास्ट वाला जो कचरा होगा वहीं पर रह जाएगा। दैट आल्सो प्रोड्यूसेस द स्पेस डेब्रिस अपार्ट फ्रॉम डेड सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट डेड हो चुकी है। So it can harm our space assets, various satellites. अदर फेमस एसएसए जैसे हमारा नेत्र है, इस तरह से और भी एसएसए हैं वर्ल्ड ओवर, लाइक नोआर्ड, NOARD। Its full form is the North American Aerospace Defense Command, which is an initiative of the USA and Canada that shares selective debris data with many countries. तो यूएस और कनाडा ने भी अपना एक नोआर्ड लॉन्च किया, जैसे हमने नेत्रा लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो नोआर्ड है ये भी एक एसएसए है जो कि स्पेस डेब्रिस के बारे में बताता है, और ये जो नोआर्ड है, ये जो यूएसए कनाडा है, ये डेटा शेयर करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, बट लिमिटेड डेटा शेयर करते हैं, सिलेक्टिव डेटा शेयर करते हैं, नॉट ऑल डेटा। एंड दैट्स व्हाई वी आर launching our own Netra, our own SSA, so that we could get full data. So there are around 15 functional Indian communication satellites geo orbit. As I told you that communication satellites are always launched into in geostationary orbit, GTO. And currently there are around 15 functional Indian communication satellites. And there are 13 remote sensing satellites. Remote sensing satellites मतलब वो सैटेलाइट जो कि आपको इमेजिंग करते हैं, आपकी इमेज खींचती हैं। एक तरह से एक कैमरा है जो आपकी फोटो लेता रहता है। लियो ऑर्बिट, ये लियो ऑर्बिट में लॉन्च होते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स।
अप टू 2000 किलोमीटर, जो लियो ऑर्बिट है दैट इज अप टू 2000 किलोमीटर। एंड उसके अलावा हमारे पास एक नेविगेशन सैटेलाइट्स भी हैं, इट्स कॉल्ड IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और मींस में क्वेश्चन आ चुके हैं IRNSS के ऊपर। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो ऑर्बिट, MEO, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं वो लियो ऑर्बिट में लॉन्च की गई हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो and this earth navigation satellite, this IRNSS, are launched in the MEO orbit, medium earth orbit. This project, Netra project, NETRA, Netra, Indian SSA, is launched in 2019, September 2019. According to plan, observation facilities will be set up. This facility will be created with the collaboration of ISRO and IIA. जो नेत्रा सैटेलाइट है ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाया है इसको, ISRO एंड IIA। And IIA stands for Indian Institute of Astrophysics. And its headquarters is in Bangalore. Under the project, ISRO plans to put up many observation facilities, connected radars, telescopes, data processing units, and a control center. They can spot, track, and catalog objects as small as 10 centimeter. तो ये 10 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को भी ये रीड कर सकता है, ये नेत्र जो प्रोजेक्ट है हमारा। And it can see up to a range of 3400 kilometer and equal to a space orbit of around 1000. That is all about Project Netra. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.